महाराज बारात लेकर आ जाओ। और महाराज दशरथ तो बारात लेकर गए हैं और जब घर आए हैं वापस तो घर खुशियों से भर गया। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। महाराज दशरथ ने अपने संपूर्ण प्रजाजनों को कहा, बोले प्रजाजनों जितनी खुशी मनाना है उतना खुशी मनाओ। क्यों? बोले मेरे जीवन में इतनी खुशी का दिन है कि जो मैंने कभी अपने जीवन में सोचा भी नहीं था। ये खुशी मेरे जीवन में कभी आएगी। अरे मैं तो एक बच्चे के लिए तरस रहा था, शब्द सुनने के लिए तरस रहा था कि कोई कह दे कि कभी मेरे यहाँ पुत्र का जन्म होगा। आज 4 पुत्र, 4 बहुएं घर में, बड़ा आनंद चारों तरफ। कहते हैं कि महाराज दशरथ के जीवन में इतनी खुशी, इतना आनंद कि ऐसे लगता है कि जैसे आज अयोध्या सागर बन गई हो और जीवन की सारी खुशियां नदियों की तरह आकर इस सागर में, जैसे नदियां अपना जल ले जाकर सागर में उड़ेल देती हैं, ऐसे ही जिंदगी की सारी खुशियां महाराज दशरथ के जीवन में आज अयोध्या के इस सागर में आकर उमड़ घुमड़ कर सब मिल जाना चाहती। ऐसी अद्भुत ये अयोध्या नगरी बन गई, बड़े भाव। तो ऐसे महाराज दशरथ का अद्भुत जीवन, अद्भुत आनंद। और तब महाराज दशरथ जब बारात लेकर लौटे, जब लौट कर आए तो सबसे पहले देखा कि कैकेयी जी अपने भवन के बाहर सारा सामान लिए बैठे। महाराज दशरथ को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले देवी कैकेयी क्या बात है, सारा सामान घर से बाहर? कैकेयी जी ने कहा महाराज जब बेटा बहू आ जाए घर में तो अपना सामान अंदर वाले कमरे से निकाल कर बाहर वाले में रख लेना चाहिए। स्वाभाविक, पहले लोग ऐसा करते थे, अभी तो लोग नहीं करते और मजबूती से पकड़ लेते हैं, हाँ, कोई आकर कहीं कब्जा न कर ले। लेकिन पहले परंपरा थी, भाई ये आ गए। देखो एक बार जेल में एक कैदी, उसकी सजा को अब सिर्फ 1 साल रह गए थे और दूसरा नया कैदी आया। वो एक ही बैरक था, एक ही कोठरी थी, उसको उसमें रहना था। तो जब नया वाला आया तो पुराने वाले ने अपना सामान निकालकर गेट के पास रख लिया। तो नए वाले कैदी ने कहा, बोले कि महाराज क्या बात है, हमसे कोई नाराजगी है, हम तुम दोनों साथ साथ रहेंगे। बोले ऐसा है तुम्हारी सजा 20 साल की है तो तुम पीछे को रहो और मेरी 1 साल की है तो मैं बाहर आ जाता हूँ क्योंकि 21 साल मुझे निकलना। तो बड़ा स्वाभाविक है। तो कैकेयी ने कहा महाराज आप चुपचाप जो है धीरे धीरे बाहर का रास्ता देखो। और तब कैकेयी जी ने श्री राम जी को जानकी जी की मोह दिखाई में अपना कनक भवन जो सुख सुविधा से संपन्न था वो दान में मोह दिखाई में भेंट कर दिया। तो ऐसा कैकेयी जी का भगवान श्री राम के लिए भाव है। तो महाराज दशरथ तो इस भाव से बड़े प्रसन्न है। जो विधि देई जन्म कर छोहु हो राम सी पोत बतो। तो महाराज दशरथ का जीवन चारों तरफ आनंद से, खुशियों से भरा हुआ। आज भाव से वचन बोलकर सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोरी तो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोरी तो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। तो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी
धन्य कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन खेलत चारु भैया, उनकी तोत में रसीली प्रभु की पानी लागे, प्रभु की पानी लागे। मोर मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोरे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोट छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, राम शोभा प्रभु शुभ धानी लागे, शुभ धानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी मैं तुझ सुंदर शोभा सच मन झूठी खिलाकी, पुरानी लागे, पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले।
सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन सब गली गली में डोले। सीता राम नाम तुम प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को। पद प्रेम प्राप्त करते सब पीकर हरि रस को। पद प्रेम प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को। पद प्रेम प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को। प्रभु की शरण रहे निर्भय फिकर कहो क्या उसको। उनके मात पिता रघुराज सिया महारानी लागे, महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ऐसे महाराज दशरथ का जीवन बड़े आनंद और खुशियों से बीत रहा है। बड़ा अद्भुत यहाँ संदेश है, बहुत अच्छा चल रहा है। अचानक एक दिन महाराज दशरथ प्रातः काल तैयार हुए, राज की वस्त्र पहने, क्योंकि राजसभा में जाना है। और राजसभा में जाने के पहले महाराज दशरथ ने, जैसे कोई तैयार हो जाता है, तैयार होने के बाद सोचता है जरा मिरर में शीशे में अपने को देखूं कि कैसा लग रहा हूं। तो बड़े स्वाभाविक ढंग से महाराज दशरथ ने यो ही सोचा जरा देखूं कि मैं कैसा दिख रहा हूं। राय सुभाय महाराज दशरथ ने अपने को देखा और जैसे ही देखा तो लगा कि मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा। एक घटना अचानक कैसे जीवन में आती है, अचानक सारा जीवन कैसे थोड़ी देर में बदल जाता है। अचानक महाराज दशरथ ने देखा कि भाई मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ी सीधी सी बात, मुकुट को सीधा कर दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन जब मुकुट को सीधा किया तो महाराज दशरथ ने देखा
कि कान के पास एक सफेद बाल पहली बार महाराज दशरथ को दिखाई पड़ा। ये बड़ा अच्छा मैसेज है श्री राम कथा, क्योंकि श्री राम कथा हमारे जीवन की एप्लीकेशन है। यहाँ के सूत्र हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की जो कथा है, उस कथा से हम अपने जीवन में कोई सूत्र नहीं बना पाएंगे। वहां तो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण जो एडिट करके हमको बताते हैं, है ना, वहां बड़ी एडिटिंग है। और भगवान श्री राम के चरित्र में कोई एडिटिंग नहीं, बिल्कुल ज्यों का त्यों अपने जीवन में कहीं से अप्लाई करो, कोई एक सूत्र ले। तो बड़ा स्वाभाविक महाराज दशरथ ने देखा कि एक बाल सफेद है, तो कोई बात नहीं, लोग काले करवा लेते। एक सफेद है तो चिमटी सुखाड़ कर बाहर कर देंगे, लेकिन नहीं। महाराज दशरथ को कहा गया धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। जो ज्ञानी है, जिसके जीवन में ज्ञान का दीपक सतत जल रहा है, सतत जिसके जीवन में प्रकाश है। देखो कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं वो बुझ जाया करते हैं, बहुत लोगों को ज्ञान होता है खत्म हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान का दीपक जब एक बार जल जाता है तो फिर बुझता नहीं, और जीवन की हर घटना को हम उसके प्रकाश में देखते हैं। तो महाराज दशरथ ने इस एक बाल को कैसे देखा? क्या कहते हैं बाबा तुलसी, उसको बाल नहीं देखा, बोली ये तो हमारा गुरु है। श्रवण समीप भय सित केसा मनो जरठपन अस उपदेशा। आपने देखा भी होगा प्राय, बाल जब आदमी का सफेद होता है तो कान के पास से शुरू होता है और अचानक दिखाई देता है, अरे मेरा तो बाल सफेद हो रहा है, अचानक पता लगता है। तो महाराज दशरथ को जब आज अचानक ही पता लगा, वो बाल संजोग से कहीं छुपा होगा, और जैसे उन्होंने मुकुट को सीधा किया तो बाल दिखाई पड़ा। और महाराज दशरथ के जो बाल थे वो करली थे, घुंघराले थे, तो घुंघराले बाल कान की ओर मुड़े हुए थे। अब देखो क्या छोटी सी कथा और कहां से कहां पहुंच गई बात। श्रवण समीप भय सित केसा तो मनोहु जरठपन अस उपदेशा। तो बोले बाल सफेद कान में क्या कह रहा है? बोले महाराज आज मैं अकेला हूं, है, अब धीरे धीरे मैं आपके पूरे सिर को घेर लूंगा। तात्पर्य बोले महाराज अब तुम बूढ़े हो गए तो फिर क्या करूं? बोले अब इस मुकुट को मत देखो कि सीधा है या टेढ़ा है, अब जैसा भी रहा वो सब सीधा ही। जीवन में एक ऐसी अवस्था मनुष्य के जीवन में आनी चाहिए कि बोले जो सीधा था, जो टेढ़ा था, वो सब जा चुका, खत्म हो चुका, अब आगे की बात सोचो। पीछे कैसे गुजर गया, क्या क्या हो गया, उन बातों को छोड़ो, अब आगे का रास्ता देखो कि आगे अब आपको करना क्या है। तो बहुत सारी बातें वैचारिक ढंग से विचार करने पर, क्योंकि श्री राम कथा बाबा तुलसी ने हर प्रसंग के बाद एक बड़े अच्छे मधुर उपदेश भी किए हमारे जीवन के लिए। तो इसलिए महाराज दशरथ को इस सफेद बाल ने कहा, बोले महाराज अब सीधा और टेढ़ा मत करो, अब तो ऐसा करो कि इस मुकुट को उतार ही दो। तात्पर्य कि अब निर्भर हो जाओ, अब माथे पर ये कोई भार मत रखो, किसी भी चीज का भार मत रखो। श्रीमद् भागवत में तो आत्मदेव को उपदेश करते हुए गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी अब यहां से जाओ, तो क्या करें? बोले बेटे ने लात मारी, याद करें? बोले बिल्कुल नहीं। तो बोले बेटा बहुत अच्छा है हमारा, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा इंजीनियर है, याद करें? बहुत सेवा करता है। बोले बिल्कुल नहीं। क्या करो? बोले अब न गुण दोष, न गुण याद करो और न दोष याद करो, है ना। गत्वा वनम तद हरिमाश्रयित अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता। बोले अब किसी के गुण और दोष के चिंतन से मुक्त हो जाओ। प्राय आप कई बार देखते हैं, हम हो सकता है कि किसी के गुण का चिंतन न करें, लेकिन किसी का दोष हमें हमेशा याद आता है। घर वालों ने मेरे साथ ऐसा न किया होता तो महाराज मैं कभी वृंदावन ना आता, तो आ गए, ठीक है वृंदावन, तो घर वालों ने जो किया ठीक ही किया ना। फिर
हमारे एक कहावत कह देते हैं से हाथ परियाद में, कहते फिसल पड़े तो हर गंगा, है ना। यहाँ से आप हरिद्वार गए, अब यहाँ तो आप गर्म ठंडे पानी की पूरी आदत है पड़ी हुई कि भाई पूरा टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए। जनवरी फरवरी दिसंबर के महीने में गए, कोई रिश्तेदार आपको ले गया हरिद्वार, अब आप देख रहे हैं, बोले ठीक है अब कोई बात नहीं, दर्शन हो गया, अब थोड़ा फूल वगैरह वो सब में बड़ा मन लग जाता है, अरे भाई नहाओ, तो बोले नहीं भाई नहाने की हिम्मत वाली नहीं पड़ रही। और आपके रिश्तेदार ने सोचा कि भाई देखो अमेरिका से आया, इतनी टिकट खर्चा किया, इतना सारा सब कुछ किया है और गंगा बिना स्नान की लौट जाएगा, तो अगर ऐसे में थोड़ा सा आपको उसने हल्का सा धक्का दे दिया और गंगा जी में आप फिसल ही गए, गिर ही गए, तो फिर क्या बोलोगे, उसको गाली दोगे क्या? फिर बोले नहीं, फिसल पड़े तो हर गंगा, अगर फिसल ही गए तो बोले तो गंगा की जय ही बोलकर स्नान करने में भलाई है। तो ऐसे ही हम जिंदगी में अगर अपनी कहीं फिसल भी जाए, किसी ने धक्का भी मार दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये देखो कि गिरे तो कहाँ गिरे, बोले गंगा में गिरे ना, कथा में आ ही गए, किसी ने अपमानित ही किया, है ना, तो जैसा भी हुआ। इसलिए अन्यस्य दोष गुण चंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम, इसलिए किसने आपके साथ क्या किया, अच्छा किया उसे भी याद मत करो, क्योंकि तब भी बंधन में पड़ोगे, और बुरा किया उसे भी याद मत करो, तब भी बंधन में पड़ोगे। इसलिए गत्वा वनम तद हरिमाश्रय, तो एकमात्र श्री भगवान की शरण ग्रहण करो। तो तात्पर्य है किंद्रप युवराज राम का देव, महाराज अब मुकुट चाहे सीधा करो और चाहे टेढ़ा करो, भार तुम्हारे माथे पर है ही, इसलिए अब तुम्हारी उम्र ये भार उठाने की नहीं है, अब तो हल्का करने की उम्र। तो भारतीय संस्कृति का ये बड़ा अद्भुत उपदेश रहा, बहुत अच्छी बात रही, लेकिन धीरे धीरे किसी कारण से बिगड़ गया, तो अब उसे पटरी पर कैसे कौन ला सकेगा, ये तो बड़ा कठिन काम है। देखो जो हमारी कल्चर है, जो संस्कृति, जो भारतीय परंपरा है, जब कई दफे हम कोई बात भारत की करते हैं, प्रशंसा करते हैं, कई हमारे से भारतीयों को बुरा भी लगता है, क्योंकि वहां जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ गंदगी है, ऐसा है, उसे हमारी जेब भी किसी ने काट लिया, उसे हमारा मोबाइल भी ले गया, बिहारी जी के दर्शन करते तो मन तो बिगड़ जाता, बात सही। लेकिन ऐसा कहते हुए हम भारतीय व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करते, हम भारतीय उन ग्रंथों की प्रशंसा करते हैं जिन ग्रंथों के आधार पर चलते हुए भारतीय जीवन शैली डेवलप हुई। अब ये तो ठीक है, इतने इन्वेडर्स आए, तरह तरह के लोग आए, संस्कार बिगड़ गया, परिस्थितियां आई और सारी चीज आई, लेकिन भारत की पहचान वहां के लोगों से नहीं, वहां के ग्रंथों से है ना। भारत की पहचान वहां की गंगा से है, भारत की पहचान श्री राम से है, भारत की पहचान श्रीमद् भगवद गीता से है, भारत की पहचान रामायण से है। इसलिए ऐसा दोष कभी मन में नहीं लाना चाहिए कि प्रशंसा किया जाए तो आपको बुरा लगे, है ना। तो जो भारतीय संस्कृति, जो परंपरा रही, वो यही थी परंपरा कि भाई चौथापन आया तो धीरे धीरे अपनी सारी जिम्मेदारियों को बोझ अपने बच्चों के ऊपर डालो, लेकिन धीरे धीरे एक अविश्वास की नींव खड़ी हो गई। बजाय कि हम इसमें ज्यादा ताकत लगाते, ज्यादा समझाते, ऐसी कथाओं को डेवलप करते, ऐसे उपदेशों को लोगों के बीच में ले आते कि बच्चे अपने माता पिता की सेवा करें, हमने कौन सा रास्ता अपना लिया, बोल नर्सिंग होम खोल दो। ये तो वही बात हो गई जैसे किसी डॉक्टर के पास जाओ, आजकल भारत में ऐसे हो गया, किसी बच्चे का जन्म होने वाला हो तो इतने सीजरियन ऑपरेशन कॉमन हो गए हैं, कोई उसको दूसरा रास्ता नहीं समझ में आता। ठीक है, कोई बात नहीं, सर्जरी हो जाएगी। अरे भाई सर्जरी तो सबसे बाद का रास्ता है ना, वो तो जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, कोई और रास्ता दिखाई न दे, तब उसके बाद सर्जरी का रास्ता है। लेकिन पहले सर्जरी, पहले नर्सिंग होम, पहले तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दो कि भाई बच्चे अपने माँ बाप की देखभाल करें, उनकी टेक केयर करें और बातें करें, उस तरह से उनके मन में फीलिंग लाई जाए, फीलिंग भरी जाए, उसकी बजाय सीधे सीधे नर्सिंग होम खोलते चले जाओ, यही हाल भारत में हो जाए। तो कहाँ से अविश्वास की नींव पड़ी है। लेकिन पहले का मुझे पता है कि पिता जब बेटे को नौकरी मिल जाती है, ऐसे कितने पिताओं को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि नौकरी बेटे को मिली तो पिताजी ने उसी दिन से इस्तीफा दे दिया, बोले हमारा काम खत्म। इतना उनको विश्वास होता था कि अब मेरा बेटा मेरी देखभाल। तो महाराज दशरथ तो अभी कोई बूढ़े थोड़ी हो गए, अभी तो स्वस्थ है, अभी तो महाराज इंद्र के आमंत्रण पर युद्ध लड़ने को भी चले जाते, लेकिन फिर भी बोले उम्र तो हमारी हो गई। इसलिए महाराज
नृप युवराज राम कहते जीवन लाभ लाभ किन लेवो, कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे महाराज दशरथ को अपने सफेद बाल से बड़ी प्रेरणा मिली। राय सुभाय बड़ा अद्भुत प्रसंग है। महाराज दशरथ के जीवन में खुशियां मल्टीप्लाई होती चली गई। 1 के 4 मिले, 4 से घर में 8 आ गए। और उसके बाद जब मन में संकल्प थोड़ा भी आया कि राम का राज्याभिषेक हो, और गुरुजी से पूछा तो बोले इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। बोले गुरुजी पत्रा देखो जरा समय। अरे बोले इसमें समय क्या देखना है, त्याग के लिए थोड़े को मुहूर्त देखा जाता है, तो आपके जीवन का महाराज त्याग है, तो इसलिए महाराज कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। तो महाराज दशरथ को जैसे ही गुरु आज्ञा प्राप्त हो गई तो
महाराज दशरथ ने कहा गुरुदेव फिर संपूर्ण प्रजाजनों को सूचना दे दो। बोले बिल्कुल सूचना दे दो। तो जैसे ही प्रजाजनों को पता लगा, सुनत राम अभिषेक सुहावा, तो बाज गहा गहा अवध बढ़ावा। चारों तरफ खुशियों का आनंद, चारों तरफ जहां देखो वहीं बधाई गीत हो रहे, ढोल नगाड़े आज बज उठे, चारों तरफ खुशियां, चारों तरफ आनंद। संपूर्ण अयोध्या नाच उठी, संपूर्ण राज परिवार आनंद और खुशियों से भर गया। तात्पर्य कि मनुष्य के जीवन में जब खुशियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं तब प्रकृति कहीं से उसको, प्रकृति एक बहुत बड़ी चीज है। आदमी अपने दायरे में सोचता बहुत अच्छी बात है, सोचना चाहिए, लेकिन जब प्रकृति अपना काम करती है, आप घर में एक छोटा सा कमरा ठंडा करने के लिए कितना एसी चलाते हो, कितनी बिजली खर्च करते हो, एक छोटा सा कमरा, और भगवान को जब ठंडा करना पड़ता है तो कितना टाइम लगता है। पूरे अमेरिका क्या पूरे संपूर्ण संसार को एक क्षण में बर्फ बना सकते हैं, है ना। जब गर्मी होती है हमको पता नहीं लगता, जब ठंड होती तब कैसा होता हो, है ना। तो प्रकृति जब अपना काम करती है, नेचर जब अपना काम करता है, तो नेचर क्या कहता है, बोले इतने ज्यादा दिनों तक तुम खुशी को संभाल नहीं सकते। ये नेचर है, ये प्रकृति है। अब प्रकृति अपना काम करेगी। प्रकृति कैसे काम करती, सारा सीजन सब कैसे बदल जाता है, मौसम कैसे बदल जाता है। तो प्रकृति क्या कहती है, बोले कि जीवन में जैसे सुख बना है ऐसे दुख का भी निर्माण हुआ है। अरे तुम्हारे अंदर से आंसू निकलते हैं तो आंसू तो बने होंगे ना, तो भी उमड़ते होंगे कि कब निकलूं कब निकलूं कब निकलूं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो बना हुआ है निर्मित है, बिल्ट इन है। जैसे आप जब फोन लेते हो ना, सेल फोन, मुझे तो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन थोड़ी आप लोगों से पूछ पाछ की जानकारी मिल जाती है। तो कुछ एप्लीकेशन ऐसी है जिसे आप रिमूव नहीं कर सकते, वो फोन के साथ बिल्ट इन है। तो ऐसे ये जो एप्लीकेशन है आपके जीवन के बिल्ट इन है, आंसू बिल्ट इन है ना, ये पहले ही बना हुआ है। तो भी तो कहीं न कहीं से उमड़ रहे होंगे अंदर कि महाराज कोई मौका दो मुझे भी निकलने का। इतने दिन हो गया खुशी मनाते हुए, नगाड़ी बजे चले जा रहे हैं, कोई रोने धोने का कुछ काम ही नहीं हो रहा। मैं अंदर इधर जो है सफोकेट हो रहा हूँ, आंसू सफोकेट हो रहे हैं अंदर। तो इसलिए जब महाराज दशरथ के जीवन में देखो कैसे खुशी मल्टीप्लाई होती चली जा रही है, तो बोले महाराज अब इतनी खुशी आप नहीं संभाल सकते। वैसे देखो प्रकृति ये कहती है कि आप अपने जीवन की खुशियों को यदि संभाल सकते हो तो धर्म कर्म आदि कार्यों से आप उसे बहुत दिन तक संभाले रह सकते हो। लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ महाराज दशरथ के जीवन में कोई ऐसी बात तो नहीं, कोई पाप तो उन्होंने नहीं किया। कहते धर्म धुरंधर